हेलो एवरीवन। 2-3 दिन से वीडियो नहीं जा रहा था। रीज़न ये था कि यहाँ का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। हम अनाउंस किए थे कि उसी दिन जाएगा, लेकिन क्या करें, दिक्कत ये था कि बारिश भी हुआ था, उस वजह से पॉल वगैरह गिर गया था, उस वजह से वीडियो नहीं जा रहा था। तो आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोग से कि हम सोचे थे रेगुलर वीडियो डालने के लिए, लेकिन मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम है अभी, और वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते होते जा रहा है। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है, और ये क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग के हिसाब से, क्योंकि इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछे आते हैं। कम से कम एटलीस्ट 10 नंबर का क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, और हर साल एग्जाम में आता है क्वेश्चन, प्रूफ करने वाला हो गया। तो हम लोग कम से कम इसका 1-2 वीडियो नहीं, कम से कम 5-6 इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे। 5-6 वीडियो जाएगा और कम से कम 1.5 आवर का जाएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप लोग को पढ़ा नहीं रहे। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे क्लास 8 में, थोड़ा बहुत नहीं सुने हैं तो थोड़ा सा हम इसके बारे में ब्रीफली आइडिया देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमेशा याद रखना कि ये जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। अगर कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है क्या हम सारे ट्रायंगल में लगा सकते हैं, तो बोलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रायंगल में लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। बस इतना याद रखिए, ठीक है। हम लोग पहले से बहुत सारी चीज़ें लिख के रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब देख लें कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, देखिए द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साफ शब्द में लिखा है कि ट्री का मतलब होता है, ट्री का मतलब होता है थ्री, और गोनिया का मतलब होता है मीन्स एंगल। गोनिया का मतलब क्या होता है, एंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। यानी हमको ये समझ में आया कि एक ऐसा फिगर होना चाहिए जिसमें 3 साइड होना चाहिए, और उसमें कोई 2 साइड मुझे दे देगा और तीसरा साइड पूछा जाएगा, तो वो मेरे पास हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आज से नहीं, तकरीबन ईसा पूर्व से पहले भी इसके बारे में चर्चा चल चुका है। और हमारे जो भारतीय जो भी मैथमेटिशियन है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस चैप्टर को बनाने में लगा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बिना देरी के। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, जो लोग पढ़ लिए वो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाइएगा। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन और भिन्न भिन्न तरह का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरह का। आज जो क्वेश्चन हम करेंगे, तकरीबन हम 20 क्वेश्चन के आसपास लेके आए हैं, ताकि जो RS अग्रवाल का जो चैप्टर नंबर 10 है, उसमें से जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन टाइप बनता है, वो सारा हम लेके आए हैं। तो आप लोग को वीडियो जो है पूरा देखना है, ऐसा नहीं कि 10 मिनट देखे और वीडियो को बंद कर दे, फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। यहाँ देखिए, ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये मेरे पास हाइपोटेनस है। याद रखना है कि जो किसी भी राइट एंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा, उसी को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। फिर से देखते हैं, कैमरा में मक्खी बैठी है यार। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग जानते हैं कि कितने तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, और इसमें याद रखना कि जो सबसे बड़ा साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। इसको तो फिक्स कर दिए। अब डिपेंड करता है कि इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा और इसमें से बेस कौन सा है, वो डिपेंड करेगा मेरे पास एंगल। अगर हम इस एंगल के लिए देखें तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बात करें कि एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं और पूछते हैं इस एंगल के लिए हाइपोटेनस, तो फिक्स रहेगा कि ये मेरे पास हाइपोटेनस हो गया। जो साइड सबसे बड़ा होगा वो मेरे पास हाइपोटेनस होगा, और बेस और परपेंडिकुलर जो है ना, डिसाइड करेगा एंगल। इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये मेरे पास परपेंडिकुलर होगा, और ये जो होगा बेस होगा, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट है, ये कहने का मतलब रेशियो है। आप अगर हमसे
ये तीनों वैल्यू को लेकर के रेशियो निकालिए। या तो हम इसको P अपॉन H लिख सकते हैं, या फिर B अपॉन H लिख सकते हैं, या फिर P अपॉन B लिख सकते हैं, और इसका उल्टा। टोटल 6 रेशियो हम यहाँ से लिख सकते हैं। और इसे 6 का जो नाम है ना, वो साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। देखिए हम आगे बात करते हैं। एक एक चीज़ हम ऐसा नहीं कि रट लेंगे, इसको प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10 में बहुत पूछा जाता है और क्वेश्चन भी ठीक ठाक रहता है, तो हम लोग इसको आराम आराम से पढ़ेंगे, हड़वाने की जरूरत नहीं है। और हम बोल देंगे कि इसके और कम से कम 6 लेक्चर तो हम लेंगे ही, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमको खत्म करना है। देखिए जैसे कि अगर हम ये रेशियो लेते हैं, सबसे पहले हम P अपॉन H ये वाला रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, P अपॉन H। और क्या रेशियो हो सकता है? B अपॉन H भी हो सकता है क्या? हाँ, B अपॉन H भी हो सकता है। और हम P अपॉन B भी ले सकते हैं, ठीक है। ये 3 रेशियो लिए, और जो हम लोग जो पूर्वज हुए उसी का नाम रख दिए कि ये जो मेरे पास है साइन थीटा है। अगर हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए। और इसको जो है ना, वो लोग क्या बोले कि ये मेरे पास है कॉस, और इसको हम लोग क्या बोले टैन, ठीक है। और इसका अगर रेसिप्रोकल करें, क्योंकि ये तो 3 रेशियो आएगा ही, 3 रेशियो इसके रेसिप्रोकल से आएगा, यानी H बाई P, H बाई B, और एक जो आएगा मेरे पास B बाई P। इसको वो लोग क्या बोले, इसको कॉसेक बोल दिए। ये मेरे पास है कॉसेक थीटा, ये मेरे पास है सेक थीटा, और ये मेरे पास क्या है टैन थीटा, सॉरी ये मेरे पास है कॉट थीटा। क्या है ये मेरे पास हो गया कॉट थीटा। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो ये जो P अपॉन H है, यहाँ पे H अपॉन P यानी इसका रेसिप्रोकल। अगर हम बात करेंगे साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो कॉसेक होगा, और कॉस का रेसिप्रोकल जो होगा वो सेक होगा, और टैन का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, कॉट होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक, और इसी को हम लोग शॉर्टकट में याद रखते हैं। पंडित पढ़े हम लोग हैं, पंडित भोले प्रसाद प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, ये शॉर्टकट होता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला टर्म को देखिए कि P अपॉन H, P अपॉन H कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। B अपॉन H, B अपॉन H हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये मेरे पास कॉस थीटा के बराबर होता है, और P अपॉन B जो मेरे पास है, P अपॉन B जो मेरे पास है टैन थीटा के बराबर है। तो इतना इतना छोटा चीज के लिए एक ट्रिक याद करना, उससे अच्छा है कि आप ऐसे याद कर लीजिए कि साइन थीटा जो होता है P अपॉन H होता है, कॉस थीटा जो होता है B अपॉन H होता है, टैन थीटा जो होता है वो P अपॉन B होता है, और बाकी इसका रेसिप्रोकल याद रख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री समझ में आता सबको है, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। उस चीज़ को हम सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको आगे मैथ से लेना है तो मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो हर एक चैप्टर में आएगा। अगर क्लास 11th में जाइए, क्लास 12th में जाइए, किसी भी चैप्टर को पढ़िए वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। चाहे आप डिफरेंशिएशन पढ़िए, चाहे पे इंटीग्रेशन पढ़िए, चाहे आप सेट्स पढ़िए, चाहे मैट्रिक्स पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करें एकदम बेसिक से, और इसके देखिए आगे हेडलाइन लिखा हुआ है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा किसके तरह रिलेशन होता है, और फिर ये क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं, रेसिप्रोकल कहने का मतलब याद रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉस थीटा जो होता है मेरे पास, कॉस थीटा जो होता है 1 बाई सेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और टैन थीटा जो होता है मेरे पास, टैन थीटा जो होता है 1 बाई कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगर हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टैन थीटा और इंटू में कॉट थीटा कितना हो जाता है, ये 1। ये तो रेसिप्रोकल से आ गया कि साइन इंटू कॉसिक जो होता है वो हमेशा 1 होता है, कॉस इंटू सेक जो होता है ये भी 1 होता है, और टैन इंटू कॉट जो होता है ये भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पीछे आए थोड़ा सा, तो अगर हम बात करें कि साइन में अगर कॉस से डिवाइड करते हैं तो क्या कोई रिजल्ट आएगा, जी हाँ,
जैसे साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे तो एच और एच कट जाएगा और पी अपॉन बी आ जाएगा, और पी अपॉन बी किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन बाई कॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो याद रखना कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर हम फिर से अगर हम बैक में जाएं और अगर हम यहाँ देखें कि इसमें से इसको डिवाइड करते हैं, मतलब कॉस थीटा में साइन थीटा का डिवाइड लगाते हैं, तो इस बार जो होगा बी अपॉन पी आएगा, और बी अपॉन पी मेरे पास क्या है? कॉट थीटा है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि मेरे पास कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा जो होता है वो जो होता है वो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। और हम लोग पढ़े ही हैं, हम लोग पढ़े हैं ना कि tan जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा और हम बात करें कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, हम इसको स्टार्टिंग में बताना चाह रहे थे लेकिन भूल गए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस क्लास 9 में पढ़ना था। ये मेरे पास P है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास H है इस एंगल के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, यानी किसी भी दो का वैल्यू दे देगा तो हम लोग तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, टेंशन नहीं लीजिए। जैसे कि एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ओह, देखिए जैसे कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये मान लेते हैं मेरे पास 6 है और ये मेरे पास 8 है। ये ट्रायंगल मेरे पास ABC है और ये मेरे पास थीटा दिया हुआ है। तो हम तुमसे आप लोग से पूछेंगे, बताइए कि ये साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा निकालने के लिए मुझे ये जो भी निकालना होगा, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट कुछ भी निकालना होगा, तो मुझे तीनों साइड पता होना चाहिए। अगर दो साइड पता है तो टेन और कॉट हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम मुझे साइन और कॉस निकालना है तो ये मुझे हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे हम लोग पढ़े हैं ना, जस्ट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। और पी मेरे पास कितना है? 6 है, 6 स्क्वायर प्लस में बी मेरे पास कितना है? 8, 8 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 प्लस में 64 इक्वल टू एच स्क्वायर। 36 प्लस 64 ये मेरे पास 100 हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर। और स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या चला जाएगा? रूट। यानी एच का जो मेरे पास वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 10 आ गया। और यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एच का वैल्यू आ गया तो क्या साइन थीटा हम लोग नहीं बता सकते हैं? अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि साइन थीटा जो होता है वो पी अपॉन एच होता है, और पी मेरे पास कितना है? 6 और एच मेरे पास कितना है? 10 है। और कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/5। उम्मीद करते होंगे समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हैं ताकि हम बताना ये चाह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर क्लास 10 का है। अगर पूरे क्लास 10 में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे आसान चैप्टर, और इससे जो 10 मार्क्स या फिर 12 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है वो फ्री का नंबर है। लेकिन पढ़ने पर ऐसा नहीं कि बस सो रहे हैं और सोचेंगे पास हो जाएंगे। ऐसे भी आजकल का जो माहौल है हमारे देश में, देख ही रहे होंगे कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है और वो आज आ भी गया है। तो एक तरह से खुशी की बात है। और देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आता है। और धन्यवाद करना चाहेंगे हम जो सोनम वांगचुक है, वो बेचारे 26 दिन वो हंगर स्ट्राइक पर रहे, और उन्हीं के कारण है जो सरकार झुकी है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो सकता है। लेकिन हाँ, साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, बस रील ही देखते रहना है, ये बहुत गलत चीज़ है। साथ साथ आपको पढ़ाई करना है। हम ज़्यादा बातें करते नहीं हैं, आप लोग देख रहे होंगे मेरे वीडियो, देखिए। और इसको थोड़ा सा याद रखना है कि साइन और कॉसेक जो होता है 1 होता है, कॉस और सेक जो होता है 1 होता है, टेन और कॉट जो होता है 1 होता है। कुछ ट्रिक भी सिखाएंगे कि बिना पेन चलाए भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन देखते रहिए पूरा वीडियो। आते हैं नेक्स्ट पे, स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। अगर इसको मुझे निकालना है तो हम आते हैं इसके ऊपर। देखिए ये जो है ये वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू है,
और ये वैल्यू है। आप क्या कीजिए ना, ये दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए। ये मेरे पास फर्स्ट है और ये मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास, ये सेकंड है। अगर हम इसको दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, ध्यान से देखिए, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, एक तो मेरे पास इधर था, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। इधर तो ऐड करेंगे तो आएगा, और इधर ऐड करेंगे तो इधर मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐड करेंगे तो ये जो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और यहाँ पे जो आएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आएगा। आप एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिए या फिर एलसीएम लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास एच स्क्वायर और हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, और अभी जस्ट हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, और ये कट के कितना आ गया। तो ये हम लोग रख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, अरे किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही, तो इसीलिए हम पढ़ें कि स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियो, कि स्क्वायर में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो सबसे पहला रिलेशन तो मेरे पास आ गया, और इसी से हम लोग सारा रिलेशन हम निकालेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए, सबसे पहले रिलेशन मेरे पास ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1। यहां से हम किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन का भी और कॉस का भी। जैसे कि अगर हम यहां से निकालना चाहें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा लिखना पॉसिबल है क्या, जी हाँ। अब क्या कीजिए, अब यहाँ से रिलेशन और भी निकलेगा, ये तो तीनों याद रखना ही है। अगर हम क्या करें, जैसे यही मेरे पास है, ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, ये जो मेरे पास है इसको हम फिर से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। आप क्या कीजिए ना, ये साइड और ये साइड भी आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पे हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम चाहते तो डायरेक्टली सबका फॉर्मूला लिख देते, लेकिन हम ये बताना चाह रहे कि आता कहाँ से है। देखिए, ये साइन बाई कॉस हम पढ़े हैं कि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, लेकिन दोनों का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस जो होता है वो सेक होता है। जैसे उल्टा करेंगे ना, 1 बाई कॉस पूछेंगे तो सेक, 1 बाई tan पूछेंगे तो कॉट, 1 बाई साइन पूछेंगे तो कॉसेक। ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। और यही तो हम लोग पढ़ते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ से फिर भी निकल सकता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ से अगर हम निकालना चाहें कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा जो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप tan को उठा के इधर कर दीजिए। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें कि tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा जो होगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक तो मेरे पास इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, और इसको भी याद रखना है, और 3 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, अभी तो हम कॉस से डिवाइड कीजिए, अब क्या कीजिए, दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दीजिए आप।
जैसे ही दोनों तरफ साइन से हम डिवाइड करेंगे ना, जैसे ही दोनों तरफ अगर हम साइन से डिवाइड करेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए, कोशिश करेंगे क्या सारा थ्योरी हम देख लें, जो कि जो एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का, वो पूरा का पूरा बन जाए। और बहुत सारा क्वेश्चन लिए हुए हैं, तकरीबन हम 15-20 क्वेश्चन लिए हैं, और जो भिन्न भिन्न टाइप का है। तो कहीं ना कहीं देखने में आपको लगेगा कि बन जाएगा, लेकिन बनाना स्टार्ट करेंगे तो नहीं बनेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि वीडियो आप पूरा देखिए। देखिए ध्यान से, हम क्या बोले कि आप दोनों साइड ना, इसी इक्वेशन में दोनों साइड आप साइन से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही साइन से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे एक रिलेशन बन के आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ से हम कॉसेक थीटा निकालना चाहें, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहें, तो हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, क्योंकि इस -1 को इधर लेंगे, कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से 3 रिलेशन ये आ गया, यहाँ से 3 रिलेशन ये आ गया, और यहाँ से 3 रिलेशन ये आ गया। तो ये सब आपको याद करना, कॉपी में नोट करते हुए चलना है। कॉपी में क्या करना है, कॉपी में नोट करते हुए चलना है कि थ्योरी जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री में उतना ज़्यादा थ्योरी नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री जो बना है ना, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को मिक्स करके जब क्वेश्चन बनता है तब क्वेश्चन हार्ड होता है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का उतना औकात नहीं है कि आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ ले, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम अलजेब्रा ऐड कर देते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। तो आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया हो कि अगर नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ चीज़ें इसमें से मिटा दी है। देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए जो मेरे पास है 9/41 है, और मुझे निकालना है कि इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एंगल ए के आधार पे, वो सारा का सारा निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये मेरे पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल हम कहीं भी ले सकते हैं, ये मेरे पास मान लेते हैं एंगल ए है, ये मान लेते हैं बी है, और ये मेरे पास सी है। ठीक है, क्योंकि इसी एंगल के लिए मुझे सोचना है। और क्या लिखा हुआ है, कॉस ए जो मेरे पास है, कॉस ए जो है 9/41 है। ठीक है, तो कॉस थीटा होता क्या है, कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस मेरे पास हो गया 41। ठीक है, तो ये मेरे पास रेशियो फॉर्म में है, तो हम डायरेक्टली बीसी को, सॉरी डायरेक्टली हम ए बी को 9 और जो ए सी है ना उसको हम 41 नहीं लिख सकते, इसके साथ में कुछ ना कुछ एक मुझे लेना पड़ेगा। यानी हमको यहाँ पे करना पड़ेगा लेट ए बी, यानी ए बी किसको बोला गया, बेस। बेस मेरे पास 9 है, हम 9x ले लेते हैं। रेशियो हम क्या लेंगे, x ले लिया, आप के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मेरे पास क्या है, ए सी, क्योंकि हाइपोटेनस जो है मेरे पास 41 है, तो ए सी को हम क्या लेते हैं, 41x ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़े हैं जस्ट कुछ देर पहले कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इसका क्या होता है, एच स्क्वायर। और पी मेरे पास कितना है, पी तो मेरे पास है ही नहीं, पी मुझे निकालना है, और पी मेरे पास बी सी है, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस बी मेरे पास कितना है, बी बोला तो बेस, और बेस बोले तो ए बी कितना है, 9x है, तो 9x का स्क्वायर। एच मेरे पास कितना है, 41x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, और प्लस में 9 का स्क्वायर 81x स्क्वायर, और 41 का स्क्वायर कितना होगा, 41 का जो स्क्वायर होगा वो ये 1 हो गया, ये तो 81 हो जाएगा, और 25 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा क्या, 781 आ जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं 681 आएगा शायद ये, हाँ 16। अरे अगर हम कर लेते एक बार हैं कि 41 का स्क्वायर जो होता है वो 9 का, में तो 9 का स्क्वायर 81,
और 41 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं नहीं 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। हाँ बिल्कुल सही है। यानी थोड़ा सा देख लेते, देखिए 9x का स्क्वायर हो जाएगा 81x स्क्वायर, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 81x स्क्वायर आएगा। हम स्क्वायर करने के लिए सिखाए हुए हैं शॉर्ट वीडियो में, आ जाके देखिए कि 41 का स्क्वायर हम लोग कैसे कर सकते हैं जल्दी से। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो BC स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 681x स्क्वायर और माइनस में 81x स्क्वायर, तो BC स्क्वायर मेरे पास हो गया। ये जैसे ही हटा माइनस करेंगे तो 600x स्क्वायर आ जाएगा। तो BC जो मेरे पास आएगा अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1600x स्क्वायर, और 1600 का जो रूट होता है वो कितना होता है 40, तो BC जो मेरे पास आ गया 40x आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ए भी मेरे पास 9x है, AC मेरे पास जो है वो 41x है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा निकालते हैं कि साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा होता है P/H, यानी P बोले तो BC और H बोले तो AC। और BC मेरे पास कितना है, BC कहाँ गया, BC तो हम निकाला है ना 40x है, ये हो गया 40x। ठीक है, और मेरे पास AC कितना है, AC है 41x, तो ये वाला x और ये x कैंसिल हो गया, यानी इसका आंसर आ जाएगा 40/41। उम्मीद करते होंगे समझ में आ गया होगा। नहीं, यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में आया कि x कहाँ से आया। अरे देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो वैल्यू है ना वो रेशियो में लिखा हुआ है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं कि b को हम 9 लेंगे और h का वैल्यू जो है वो 41 लेंगे, नहीं। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो ऐसे लिखा हुआ B/H जो लिखा हुआ है वो 9/41 लिखा हुआ है। ठीक है, और रेशियो हटाने के लिए हम क्या मान लेते हैं, रेशियो को x मान लेते हैं। जैसे ही रेशियो को x मानेंगे तो b का वैल्यू होगा 9x और h का जो वैल्यू होगा 41x हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया। क्या आप सारा निकाल सकते हैं, tan क्या होगा, cos क्या होगा, cosec क्या होगा, निकल जाएगा मुझे लगता है। देखिए अब आते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये इस पे जो भी क्वेश्चन क्या बच गया, एक तो कॉस बच गया, टैन बच गया, कॉट बच गया, कॉसेक बच गया, तो इसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो ये हम बताने नहीं जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का कोई आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा, इसका आंसर क्या आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया। हम क्या किए ना, जितना भी टाइप का क्वेश्चन हो तो सारा टाइप उठाएं और उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन हम होमवर्क दे दिए हैं। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखने में भले ही लग रहा है अजीब है, लेकिन ये भी वैसे ही बनेगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि साइन थीटा जो है वो C/C² प्लस D² है अंडर रूट का, और मुझे पूछा क्या गया कि कॉस थीटा और टैन थीटा के वैल्यू निकालना है। और फिर से वही काम करेंगे, फिर से क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेंगे। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि मेरे पास थीटा है, तो हमको साइन थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है C/√C² प्लस में D²। और साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, P/H C/में C/C² प्लस में D²। ठीक है, अब डायरेक्टली हम चाहें तो P का वैल्यू 6C और H का वैल्यू ये रख सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वैल्यू रेशियो में होता है तो इसके साथ में कोई कोफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, CX वो तो लास्ट में कट जाता है मुझे पता है, इसीलिए हम P को डायरेक्टली C और H को डायरेक्टली हम ये लेके चल रहे हैं, ताकि फिर से मुझे वो X मानने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि हम एक क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। ये P मेरे पास मान लेते हैं C दिया हुआ है, और H मेरे पास कितना है अंडर रूट में C² प्लस D² है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले मेरा जो काम होगा वो ये वाला वैल्यू निकालना होगा। यानी अगर मान लेते हैं P है, ये Q है और R है, मुझे QR के वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग tan और cos निकाल सकते हैं।
देखिए कैसे निकलेगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और पी मेरे पास कितना है, पी बोले तो परपेंडिकुलर, ये मेरे पास सी स्क्वायर है, बी मेरे पास तो है ही नहीं, तो ये मेरे पास क्यू आर स्क्वायर है, और एच मेरे पास क्या है, रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर से रूट क्या कैंसिल हो जाएगा क्या, जी हाँ हो जाएगा। तो सी स्क्वायर प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू का साइन चेंज है तो ये भी कट जाएगा। तो क्यू आर का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी ये वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आ गया, अरे कितना निकल के आ गया, ये डी आ गया। अब मुझे निकालना क्या, तो सबसे पहले पूछा गया कि इसमें कॉस थीटा बताइए। कॉस थीटा हम पढ़े हैं कि ये जो होता है बी अपॉन एच होता है, और डी बोले तो बेस है कितना, डी है, डी, और एच मेरे पास कितना है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे कोफिशिएंट टर्म इसीलिए नहीं माने क्योंकि हम जब भी साइन कॉस टर्म निकालते हैं तो ये वाला वैल्यू जहाँ पे मान लो कि एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स आएगा, तो ये दोनों कहीं ना कहीं कट जाता है। अगर हम बात करें, ये नेक्स्ट क्या निकालना था, टैन, तो टैन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, पी अपॉन बी, पी बोले तो परपेंडिकुलर, सी, और बेस मेरे पास कितना है, डी। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग से बन गया होगा, ये भी आसान क्वेश्चन ही है। अभी हम लोग आसान क्वेश्चन लिए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आइडेंटिटी का यूज होता चला जाएगा, और आइडेंटिटी जो हम करवाए हैं ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये जो हम करवाए ना इसके ऊपर मुझे फिर से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ से 3 फॉर्मूला और निकाल के लिखाएंगे हम, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होता है, और एक फॉर्मूला और जो निकालते हैं हम लोग यहाँ से कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। तो अभी उसके ऊपर हम चर्चा नहीं किया, और एक हम सी एन डी भी पढ़ाने वाले हैं। सी एन डी कहने का मतलब कंपोनेंडो और डिविडेंडो, क्योंकि उसका जो यूज है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा है। हम कल इसके ऊपर, अब तो लेक्चर डेली जाएगा क्योंकि जो भी इशूज़ था, जो भी जैसे कि यहाँ पे पानी आया था ना, तो पॉल गिर गया था, उसी वजह से 2 दिन से 3 दिन से लाइट नहीं आ रहा था। जब लाइट ही नहीं रहेगा तो फिर शूट कैसे होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देते हैं हमें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास साइन थीटा जो है ए बाई बी है, और प्रूफ करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा अंडर रूट बी प्लस ए और बी माइनस ए होगा। इसको भी कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। तो हम चलेंगे उसी के ऊपर, किसके ऊपर चलेंगे, हम लोग करते आए अभी तक। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास हो गया ए, बी और सी, ये मेरे पास मान लेते हैं थीटा है। तो मेरे पास साइन थीटा क्या होता है, और साइन थीटा होता है पी अपॉन एच इक्वल टू ए बाई बी लिखा हुआ है। यानी अगर हम कंपेयर करेंगे तो पी का जो वैल्यू होगा ए इंटू समथिंग होगा, और एच का जो वैल्यू होगा बी इंटू समथिंग होगा। अरे यार, हम ये कहना चाह रहे हैं, ये मेरे पास होता है ए रेशियो बी। तो सिर्फ और सिर्फ पी का वैल्यू निकालना चाहें तो हम कोफिशिएंट में एक ले सकते हैं, और एच का जो कोफिशिएंट है वो भी एक से ले सकते हैं। चलो हम इस तरह से बता देते हैं। तो पी मेरे पास कितना आएगा, पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी ये वैल्यू मेरे पास कितना है, एक्स है, और ये वैल्यू मेरे पास कितना है, बी एक्स है। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये क्या होगा, कुछ नहीं, वो निकाल लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और पी मेरे पास कितना है, पी मेरे पास एक्स है, बी तो मुझे निकालना है, और एच मेरे पास कितना है, बी एक्स है। ठीक है, इस वैल्यू को आप उधर ले जाइए, बी स्क्वायर जो होगा इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और बी जो मेरे पास आ जाएगा, ये एक्स पे जैसे ही रूट चढ़ाएंगे ना तो एक्स स्क्वायर के रूट तो एक्स आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं,
और अंदर में क्या बचेगा, तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस में क्या बचेगा, ए स्क्वायर। एंड इसका वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, एक्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो tan थीटा है सेक थीटा प्लस tan थीटा जो है इतना के बराबर आना चाहिए। हम क्या करते हैं, LHS से चलते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, और ये आ गया तो कहेंगे बिल्कुल सही है, नहीं आएगा तो कहेंगे कहीं ना कहीं तो मिस्टेक किए हम लोग है। देखिए तो फ्रॉम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखिए मेरे पास क्या है, सेक थीटा प्लस में क्या है, tan थीटा। और सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, bx है, और बेस मेरे पास कितना है, x अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा जो होता है वो p अपॉन b होता है, यानी ये हो जाएगा x अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ x है तो x तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये वाला x और ये x कट गया, ये और ये भी x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये मेरे पास हो गया b प्लस ए, ऊपर में क्या बन जाएगा, क्योंकि जब नीचे वैल्यू सेम होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही नीचे लिखा हुआ उसको लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा b प्लस ए। ये तो मेरे पास आया नहीं, आएगा नहीं कैसे, देखिए थोड़ा सा एक दो स्टेप हम लोग यहाँ पे और करना पड़ेगा। क्लास 9 हम याद दिलाते हैं कि हम लोग पढ़े थे कि अगर मेरे पास बेस सेम हो और बीच में इक्वल का डिवाइड का साइन हो, पावर जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है, ऐसा पढ़े थे हम। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप करना चाहें तो ये हो जाएगा b प्लस ए, और ये जो रूट में है और रूट के अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा मेरे पास b प्लस ए और ये हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। और रूट का भी तो एक रूल होता है कि अगर कहीं पर अगर m इंटू एन लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट m इंटू रूट एन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी b प्लस ए अपॉन रूट में b प्लस ए और अंडर रूट b माइनस ए। कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत है नहीं है। एक स्टेप और करेंगे हम लोग तब जाके आंसर आएगा। इधर देख लीजिए, ये भी पढ़े थे क्लास 9 में कि ये जो मेरे पास है रूट x है तो इसको हम लोग x की पावर 1/2 लिखते हैं। अरे हाँ या ना, अगर मान लेते हैं कहीं पे सिर्फ और सिर्फ x लिखा हुआ, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 तो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास b प्लस ए की पावर कुछ नहीं तो 1 है, और इसके पावर को हम ऐसा लिख सकते हैं b प्लस ए की पावर 1/2। क्या दोनों का बेस सेम है, अरे है या नहीं है, ये दोनों का बेस b प्लस है और यहाँ भी b प्लस है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1/2 ही आ जाएगा, यानी ये जो आ जाएगा b प्लस ए की पावर 1/2 बट्टा में रूट में b माइनस ए, बट्टा में मतलब डिवाइड में। और हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे पावर 1/2 है तो उसका हम रूट में लिख सकते हैं, तो ये तो मेरे पास आ गया, बड़ा सा रूट लगा देते हैं और b प्लस ए अपॉन में b माइनस ए। ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी RS अग्रवाल से उठाया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। दिक्कत होता है कि इसके आगे क्या करना है, कैसे करना है। इसके आगे आप देखिए, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि जब भी मैथ्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कॉपी पेन अपने पास रखिए, और जो भी क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं वो सारे क्वेश्चन को पहले आप क्या कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, पहले उसके बनाइए, अगर नहीं बन रहा उसके बाद देखिए कि कैसे बना रहे हैं। समझ गए करना क्या चाह रहे हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ये वाला स्टेप में दिक्कत होगा, लेकिन हम बता देंगे कि कहाँ से कौन सा स्टेप आता है। ये क्वेश्चन नंबर 6, जो भी स्टार्टिंग से देख रहे होंगे वीडियो, उनको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रहा होगा
जितना भी क्वेश्चन लिया हो ना, सबका जो टाइप हो ना वो डिफरेंट टाइप है। अब जो आर एस के चैप्टर नंबर 10 है ना, इस पूरा वीडियो को देखने के बाद अगर एक क्वेश्चन छूट गया तो फिर कहेंगे कि नहीं सकता है। यानी इस पूरा वीडियो जो है 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा, जितने देरी का बन जाए, अगर ये पूरे देखने के बाद जो है चैप्टर नंबर जो 10 है, एक्सरसाइज जो 10 है, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है। ये भी आसान क्वेश्चन है, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 tan थीटा इक्वल 3, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा जो होगा वो 3/4 होगा, हाँ या ना, लिख सकते हैं। और tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा जो होता है वो sin बाई कॉस होता है, या फिर sin बाई कॉस नहीं करके कुछ लोग क्या करेंगे, साइन का वैल्यू उठा कर रख देंगे, कॉस का वैल्यू उठा कर रख देंगे, आंसर तो आ जाएगा। जैसे हम करके दिखाते हैं, इसको हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा निकाल लेते हैं, इसको 3/4। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, 4 × 3 माइनस में 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 × 3 + 4 और -1। इसको सोल्व करेंगे तो 12 1 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और 12 + 4 16 डिवाइडेड बाई -1। लेकिन ये तरीका गलत है। गलत क्यों है, हम लोग सीखते हैं। जैसे कि पहली बात हम क्या किए ना, साइन का वैल्यू उठा के हम 3 रख दिए हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो 3 ले रहे हैं तो गलत है ना। कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, ये कॉस का वैल्यू 4 हम कैसे ले रहे हैं, हम लोग नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। तो ये तरीका जो है ना, अगर मे भी ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ये तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखना है कि जब भी अगर ये देख लेना है कि दोनों का जो पावर होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। जैसे कि साइन का पावर 1 है, कॉस का पावर 1 है, नीचे भी साइन की पावर और कॉस का पावर 1 है, लेकिन अगर पावर डिफरेंट है तो हम ऐसे नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया और यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, तो अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। समझ गए हो क्या करना चाह रहे हैं मैं। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए, हम तो वो तरीका बता दिए कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे करना है, लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा तो वैसे करेंगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा, वो सारा का सारा नंबर काट लेगा। तो हम लोग जो बेसिक तरीका पढ़ते आ रहे हैं ना, उसी का इस्तेमाल करेंगे और बन जाएगा ये। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan थीटा जो होगा मेरे पास 3/4 होगा, ठीक है। और बोर्ड पे अगर कोई छोटा मोटा मिस्टेक हो जाए तो उसको लेकर के ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं शेयर कर दिए, ये गलत चीज़ है। जैसे कि एक क्लास में पढ़ाना और यहाँ पे कोई नहीं है, एक कैमरा लगा हुआ, एक हम है, एक बोर्ड है और पूरा रूम जो है खाली है, तो कैमरा के सामने बोलना और एक पूरे क्लास के सामने बोलना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा कि छोटा सा मिस्टेक किए तो कहीं ना कहीं उसका स्क्रीनशॉट लिए और ग्रुप में कहीं डाल दिए कि देखो ये मास्टर कुछ आता ही नहीं है। बेटा ऐसा नहीं है, और जो मुझे जानते होंगे वो तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम उनको पता होगा कि हम किस लेवल तक क्लास ले सकते हैं। देखिए tan थीटा जो होता है वो 3/4 होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि मेरा काम जो है, मेरा काम क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, मुझे बताना है। सॉल्व करना होता तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर देते, नहीं, मेरा काम ही नहीं है वो। ये मान लेते हैं थीटा है, तो tan थीटा जो होता है मेरे पास 3/4 है, और tan थीटा होता क्या है, तो ये होता है P/B। तो ये हो गया मेरे पास 3/4। तो लेकिन जैसे ही इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो P/B बनेगा, ये हो जाएगा 3/3/4। लेकिन रेशियो को मान लेते हैं, रेशियो को x मान लेते हैं, तो मेरे पास P जो होगा मेरे पास कितना हो जाएगा 3x, और B जो होगा मेरे पास कितना हो जाएगा ये 4x। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के हम वहाँ पे रख देंगे। उसके लिए पहले तो हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, P मेरे पास 3x है और B मेरे पास 4x है, ठीक है। फिर से हम लोग पढ़े हैं ना, फिर P² + B² = H², और P मेरे पास है कितना 3x, तो हो जाएगा 9x², B मेरे पास 4x है तो हो जाएगा 16x² = H²। 9 + 16 25x² = H²। तो H कितना हो जाएगा 5x।
माइनस वाला टर्म को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि लेंथ जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। तो एच मेरे पास कितना आ गया 5x। तो सबसे पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं कि साइन थीटा क्या आएगा। साइन थीटा होता है p/h और p मेरे पास कितना है, p मेरे पास है 3x है और h मेरे पास है 5x है, तो ये से कैंसिल होगा तो कितना आ गया 3/5। अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा कितना आ जाएगा b/h और b मेरे पास है 4x और h मेरे पास है 5x, तो ये से कैंसिल हो गया 4/5। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, साइन और कॉस के वैल्यू उठा के डालिए आप। तो जगह 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है 3/5 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/5 और +1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 3/5 माइनस नहीं प्लस 4/5 और -1। सॉल्व कर लेते हैं क्या आता है। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 12/5, तो 5 हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 12 -4 और प्लस का 12 हो जाएगा क्या, नहीं प्लस का 12 नहीं होगा, हाँ देखिए हम यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं, फिर से देखिए आप, यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, तो 5 5 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, तो 5 5 5 5 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा मेरे पास 12, ये जो आ जाएगा -4 और ये जो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा क्या, जी हाँ, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 12 और +4 -5/5, ये से कैंसिल हो गया, तो 12 + 5 17 और 17 में से अगर 4 हम माइनस करेंगे कितना आएगा, और 17 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17 - 4 13 और ये कितना आ जाएगा, 12 + 4 16 और 16 - 5 ये आ जाएगा 11, 13/11 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया इसको फिर से देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन हम होमवर्क में डाल रहे हैं क्योंकि ये सेम टू सेम उठाए थे इसीलिए, ताकि होमवर्क में हम दे सकें। अभी तक हम 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं और दोनों क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। tan थीटा इक्वल टू a/b देन प्रूफ दैट, ये मुझे प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना होगा, कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। tan थीटा क्या होता है E/b इक्वल टू a/b, लेकिन ये रेशियो में है तो फिर से हम मान लेते हैं कि लेट p इक्वल टू x और b इक्वल टू b, ये यहाँ पे स्मॉल b है, एक मिनट, देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b और ये जो दिया हुआ है a/b दिया हुआ है, तो अगर हम e का जो वैल्यू होगा तो ये हो जाएगा x और b जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये bx हो जाएगा। तो फिर से हम वो उतना बड़ा तरीका करेंगे और फिर से साइन और कॉस का वैल्यू जो है ना इसमें डालिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल कर कहाँ डालना है, यहाँ पर, और आंसर जो आएगा ये आ जाएगा, नहीं ये LHS से चलेंगे और LHS RHS आ जाएगा। क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, अरे बन जाएगा क्वेश्चन, बना दें, बना देते हैं, नहीं रहने देते इसको, ये क्वेश्चन भी हम होमवर्क देते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन किसका किसका आता है। जिनका जिनका आ जाएगा, मेरा नंबर जो है जिनके पास होगा वो फोटो सेंड कर दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B is equal to 90 and AB is equal to 5 and AC plus BC is equal to 25 then find the value of sec A minus में tan है। आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में क्या बोला गया है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है
एंगल बी जो है मेरे पास क्या है 90 डिग्री है। और ए बी जो है, ए बी मेरे पास कितना है, ए बी मेरे पास जो है, ए बी मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और भी कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, मुझे दिया है यहाँ पे कंडीशन कि ए सी जो है, ए सी प्लस बी सी जो है मेरे पास 25 है। किसी एक वैल्यू को मान लेते हैं ना, ये बी सी को हम मान लेते हैं कि x है, क्या दिक्कत है? यहाँ पे हम मान लिए कि लेट बी सी इजकल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी को x माने हैं तो ए सी जो होगा मेरे पास क्या 25 माइनस एक्स होगा क्या? अरे हाँ या ना, हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। अब कुछ नहीं, वो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मतलब पढ़े है ना, वहां से अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए सी स्क्वायर। ए बी मेरे पास कितना है, अरे ए बी मेरे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। और बी सी मेरे पास कितना है, बी सी, बी सी को हम माने एक्स है, एक्स ले लेते हैं। और ए सी मेरे पास कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा कर लेते हैं। 25 हो गया ये, प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, और प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 50x होगा क्या? जी हाँ, ये 50x हो जाएगा। कुछ वैल्यू कट रहा है क्या? ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मेरे पास कट गया। ये आप इस वैल्यू को इधर कर लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 600 जो आएगा माइनस का आएगा, और इक्वल टू माइनस 50x। ये माइनस माइनस कट गया और यहाँ से हम कट करेंगे तो क्या ये 12 आ जाएगा क्या? तो x का जो वैल्यू आ गया मेरे पास कितना आ गया, और x मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया। जब यानी बी सी मेरे पास कितना आ गया, बी सी मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ए सी अगर निकालना है तो यहाँ पे 12 रख देते हैं, तो 25 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा, ये 13 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, देख लेते हैं क्या निकालना है। फाइंड करना है सेक ए प्लस में tan है। क्या फाइंड करना है, सेक ए माइनस में tan है, ठीक है। तो हमको इसके अनुसार सोचना है, ठीक है। BC मेरे पास कितना आ गया है, BC मेरे पास आ गया है 12, यानी ये जो लेंथ है मेरे पास आ गया है 12, और AC जो मेरे पास आया वो 13 आ गया है। इसके लिए अब हो गया ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस और बेस। तो हाइपोटेनस तो मेरे पास 13 है, और इसके लिए बेस जो होगा ये नहीं होगा, ये होगा, ये 5 आ गया माइनस tan A। tan थीटा क्या होता है, P अपॉन, और P अपॉन B। P मेरे पास कितना हो जाएगा, इसके लिए जो होगा ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो 12/5 10 ही माइनस करेंगे तो LCM जो आएगा वो 5 ही आएगा। तो 13 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा 1, तो इसका जो आंसर आएगा 1/5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में क्या है, कैसे नहीं समझ में आएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। जब हमको दिया हुआ कि AC प्लस BC जो 25 है तो हम BC को x मान लिए, तो AC हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और इसके ऊपर हम शायद एक क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, देख लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में रहेगा, सेम टू सेम जितना टाइप का क्वेश्चन बनता है। जो एक्सरसाइज 10 है ना, उसको आज हम खत्म करेंगे। खत्म करेंगे कहने का मतलब जितना भी टाइप का उसमें क्वेश्चन है, सेम टाइप का हम क्वेश्चन नहीं लिए। अगर सेम टाइप का लिए भी हैं तो उसको हम होमवर्क में छोड़ दे रहे हैं। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 पे। ये क्या कह रहा है, सॉरी 16 नहीं 11 पे। ये भी मुझे लगता है बन जाएगा, नहीं बनेगा थोड़ा सा हम बता देते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। जो फाइंड करने के दिया हुआ है, अगर हम थोड़ा सा इसको हम गौर से देखें तो कहीं ना कहीं ये दो 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 कुछ ना कुछ मुझे लगता है कॉमन आएगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा, ठीक है। और ये तो मेरे पास है 1 प्लस में कॉस थीटा,
और यहाँ से भी जब 2 कॉमन है तो 2 यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सेम वैल्यू और सेम वैल्यू प्लस हो रहा है और सेम वैल्यू माइनस हो रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हम 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा, हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखिए कहाँ गया, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस आइडेंटिटी का हम क्या कर रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। देखिए ये मेरे पास हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और हम ये भी पढ़े हैं कि कॉस बाई साइन जो होता है वो कॉट के बराबर होता है, लेकिन स्क्वायर में है तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। और कॉट का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है 15/8 है, तो 15/8 तो इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो इसका आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। यहाँ से सबका वैल्यू निकाल करके यहाँ डालना जो है वो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन हम देखें यहाँ पे जैसे ही कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो आइडेंटिटी लगा के इसको हम सोल्व कर लिए। डायरेक्टली इसका वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। कभी कभी हम लोग दिमाग से भी काम लेना, ऐसा नहीं कि बस देखे अंधाधुन बनाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। देखेंगे क्या मुझे जो फाइंड करने के लिए उसमें कुछ क्लू दिख रहा है, देखेंगे मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो वो तरीका है ही मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है और मुझे प्रूफ करने बोला है कि tan थीटा जो होगा 1/√3 होगा। ऐसा प्रूफ करने के लिए बोला गया है। देखिए हम लोग एक चीज पढ़े थे ना, एक चीज क्या बहुत सारी चीज पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो 7 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा लिखा जा सकता है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 4। अरे यस या नो? यस। हम क्या किए 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम ये लिख दिए और बाकी सेम टू सेम हम नोट कर दिए हैं। तो जैसे ही ये दोनों को हम गौर से देखें तो ये दोनों में क्या 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, अरे कितना होता है 1 होता है। 1 इंटू 3 करेंगे 3 और 3 उधर चला जाएगा, तो क्या 4 माइनस 3 कर देते हैं, ये नहीं समझा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 होता है और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 3 और 3 को उधर लेके चले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाएगा ये। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा ये 1 और ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो साइन थीटा जो होगा मेरे पास 1/4 पे रूट चला जाएगा और 1 का रूट मेरे पास क्या होता है, 1 का जो रूट होता है मेरे पास 1 और ये मेरे पास 2 आ जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो जैसे ही साइन थीटा का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। ये मेरे पास थीटा है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो P/H जो होगा मेरे पास कितना होगा 1/2, ठीक है। अगर हम रेशियो में ले जाएंगे तो P जो मेरे पास होगा 1x होगा और H जो होगा मेरे पास 2x होगा, ठीक है। यानी ये मेरे पास आ गया 1x और ये मेरे पास आ गया 2x। मुझे ये निकालना पड़ेगा, बेस से निकालना पड़ेगा ना, फिर से वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम P² प्लस B² इक्वल टू H² और P मेरे पास कितना है, P मेरे पास है 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा x², 1x² लिख देते हैं। B मेरे पास नहीं है तो B को हम B रहने देते हैं,
एच मेरे पास कितना है 2x²। इस वैल्यू को उठाकर उधर माइनस कर देते हैं तो b² इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, अगर हम h का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू जो होगा मेरे पास 4 होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3x² आ जाएगा, b² आ जाएगा मेरे पास कितना आ गया, स्क्वायर हटा देते हैं ना, स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या चला जाएगा रूट चला जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कहीं ना कहीं, तो b इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा √3x, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है कि tan थीटा जो होगा 1/3 प्रूफ करना है, तो tan थीटा होता क्या है p/b, तो हो जाएगा p मेरे पास कितना है p/b, और p मेरे पास कितना है 1x है, और b मेरे पास अभी जस्ट निकल के आया है कि ये मेरे पास √3x है, x कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है क्या, अरे आ गया 1/3, जी हाँ आ गया। ये भी क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि अरे क्या क्वेश्चन है, भारी भरकम दिख रहा है क्वेश्चन, नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इन द adjoining figure एंगल b इक्वल टू 90 और BC इक्वल टू CD। उनको पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पहले दिया हुआ है कि जो BC है, BC जो है ना, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है इक्वल है, और हमको AD दिया हुआ है कि AD मेरे पास कितना है 10 है। हमको निकालना क्या है कि आप साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के दिखाइए कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग। पहली बात, मुझे थीटा जो है इस एंगल के लिए दिया हुआ, ये जो छोटा वाला एंगल है ना, ये वाला, ये यानी मुझे ज़्यादा काम जो करना है ना, छोटे वाला ट्रायंगल में ज़्यादा काम करना है। तो जब अगर मुझे बेस निकालना है ना, बड़े वाला ट्रायंगल से निकलेगा, अगर मुझे AC निकालना तो छोटे वाला ट्रायंगल से निकलेगा। तो हम चलेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ये क्या लिखा गया भाई, ABC, ठीक है। जैसे ही ABC में चलेंगे तो मेरे पास BD जो है मेरे पास कितना है, अरे BD जो होगा मेरे पास क्या 8 सेंटीमीटर होगा क्या, और AD जो है मेरे पास कितना है, AD जो मेरे पास है 10 सेंटीमीटर है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ऐसा लिखना पॉसिबल है क्या, है ही, BD² प्लस में BA² इक्वल टू AD², और BD मेरे पास कितना है, BD मेरे पास 4 4 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, BA मेरे पास कुछ नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं कि x² है, इक्वल टू AD मेरे पास कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो x² आ जाएगा मेरे पास 36, और x का जो वैल्यू आ गया कितना आएगा 6, यानी ये लेंथ मेरे पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। अब जैसे ही ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये वाला लेंथ हम निकाल लेते हैं हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि AC² जो होगा डायरेक्टली हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो जाएगा 16 प्लस में 36, अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, AC² इक्वल टू 16 प्लस 36 जो होता है 52 होता है क्या, हाँ ये जो होता है मेरे पास 52, और 52 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 13 इंटू 4, और 4 का रूट हो जाएगा 2√13, ठीक है, आ गया। मुझे निकालना क्या था, पहला क्वेश्चन मुझे बोला गया है कि आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, निकाल देते हैं तो साइन थीटा मेरे पास क्या होता है P/H, और P मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि थीटा जो है ना सिर्फ और सिर्फ एंगल छोटे वाले के लिए मेरे पास थीटा है ट्रायंगल, तो ये मेरे पास P का वैल्यू मेरे पास कितना है 4, और H मेरे पास कितना आ गया है 2√13, आंसर हो गया ये। अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जाएगा 6/2√13, कट रहा है काट दीजिए, ये मेरे पास 2 से कट रहा है, ये मेरे पास 3 से कट रहा है, तो जाएगा 3/√13, और ये हो जाएगा 2/√13,
उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इतना आसान नहीं है कि यूट्यूब पे कोई भी आकर पढ़ा देगा। पहली बात तो कैमरा फेस करना हम लोग के लिए, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो दिन भर सेल्फी लेते रहता है, तो मेरा आदत तो पहले था लेकिन अब बहुत कम हो गया। लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जो कैमरा पे बोलने का जो तरीका है वो अपना चेंज करें। अब धीरे धीरे हो जाएगा। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, मुश्किल से 10 दिन 15 दिन भी नहीं हुआ है, और हमारे साथ 200 लोग के आसपास जुड़ गए हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको 500 जिस दिन हो गया, हम उसी दिन से लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। सारे क्लास का, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो यूट्यूब पे लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इस परिवार को आप लोग बढ़ाइए ताकि जल्दी से लाइव क्लास स्टार्ट हो, और जिस एनर्जी से हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी एनर्जी से वहाँ ही पढ़ाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्या कह रहा है? अरे ये भी आसान है, बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है। इफ x इज इक्वल टू कॉसिक ए प्लस में कॉस ए एंड y इज इक्वल टू कॉसिक ए माइनस में कॉस ए, देन प्रूफ दैट, ये मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, पहले ये जो है ना इसको और इसको, ये दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे x प्लस वाई मेरे पास क्या आ जाएगा। अगर हम जैसे ऐड करेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस में और कॉस थीटा प्लस में, ये तो कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, 2 कॉसिक ए। ठीक है। अगर अब हम माइनस करते हैं, क्योंकि एक बार हमको प्लस और एक बार माइनस निकालना है, तो जैसे एक बार माइनस, यानी इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो जैसे माइनस करेंगे तो ये कॉसिक और कॉसिक कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो कॉसिक प्लस कॉसिक क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए। वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, 2 बाई एक्स प्लस बाई का वैल्यू क्या है, 2 कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बाई का वैल्यू क्या है, 2 कॉस ए, 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई 2, इसका भी स्क्वायर। हम LHS से चल रहे हैं और RHS मेरे पास 1 आना चाहिए। हम यहाँ पे क्या चल रहे हैं, फ्रॉम LHS। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बच रहा है ना। ये तो 1 बाई कॉसेक क्या होता है, 1 बाई कॉसेक जो होता है वो साइन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा। ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस में कॉस स्क्वायर ए है तो ए लिखना पड़ेगा, थीटा है तो थीटा लिखना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बोलो कितना होता है, ये मेरे पास 1 होता है। अच्छा छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम पूछें, बोलो बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर बी, ये कितना होगा। कितना लोग बोलेंगे कि 1 होगा, जी नहीं, ये गलत है। एंगल जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल बी है, तो ये दोनों 1 नहीं होगा। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए होगा तभी 1 होगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 हम बताएंगे नहीं क्योंकि ये भी जाएगा आपको होमवर्क में, और इस यूट्यूब चैनल से जो स्टार्टिंग से जुड़े होंगे ना उसको समझ में आ रहा होगा कि मैथ्स का लेवल जो है ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन जो है ना हर एक टाइप का लिया हुआ है। अभी तो 15 ही क्वेश्चन है, अभी स्लाइड मेरे पास बहुत सारे हैं। देखिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है कि कभी ना कभी CBSE के प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम इसको लिए हैं। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और मुझे प्रूफ करना है कि tan थीटा जो होगा मेरे पास कितना होगा, 1, और tan थीटा जो होगा 1/2, यानी tan थीटा का 2 वैल्यू आएगा। तो हम tan थीटा कैसे निकालें, अगर हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो और ही बिगड़ जाएगा। तो मुझे tan का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि tan जो होता है मेरे पास वो साइन बाई कॉस होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ तो मेरे पास साइन है, किसी तरह से हम नीचे अगर कॉस लेके चला है तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग बस वही करते हैं कि कॉस स्क्वायर से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको हम ये और ये कट जाएगा तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 3 tan थीटा लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस क्या होता है, ये होता है मेरे पास सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे पास क्या 2 tan स्क्वायर थीटा, और इसको उठाकर हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 tan थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक बन गया। क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी ऐसा होता है तो इस वैल्यू को हम कांस्टेंट ये जो है ना इससे गुना करते हैं, तो 2 इंटू 1 करेंगे 2, और ऐसा नंबर सोचते हैं कि गुना करने पे 2 आना चाहिए और जोड़ने पे -3 आना चाहिए। मेरे पास ऐसा नंबर है जी हाँ, अगर -2 इंटू में -1 करेंगे तो 2 आएगा, और -2 प्लस -1 करेंगे तो -3 आ रहा है। तो काम करेंगे इसी के ऊपर, देखिए तो हो गया मेरे पास 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 2 tan थीटा माइनस में tan थीटा और प्लस 1 है, प्लस 1 इक्वल टू 0। नहीं समझे, हम क्या किए इस 3 tan थीटा को हम क्या लिख दिए -2 tan थीटा और माइनस में tan थीटा। ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ ये दोनों में मेरे पास 2 tan थीटा मेरे पास क्या है कॉमन है, ये हो जाएगा tan थीटा -1, और इसमें से अगर -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा tan थीटा -1। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस में वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। tan थीटा -1 tan थीटा -1, tan थीटा -1 ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। ये हम इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, जब भी ये दो वैल्यू 0 की इक्वल है तो ऐसा लिख सकते हैं कि tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0 और 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर tan थीटा निकालना चाहें तो हो जाएगा मेरे पास 1, और यहाँ से अगर tan थीटा निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा ये 1/2। और यही तो मुझे प्रूफ भी करना था, क्या प्रूफ हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा सोचिए कि इसको कैसे किया जा सकता है, कि अगर मेरे पास tan में लाना है तो tan कैसे बना सकते हैं। जैसे tan मुझे दिख रहा था तो हम cos से डिवाइड कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, अंत भला तो सब भला। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सीबीएसई में 10 बार से ज्यादा पूछा हुआ है, 10 बार 20 बार हमको लगता हो गया होगा, हर बार लगता है ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछ देता है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इस वैल्यू को हम उठा के उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए तो मुझे पहले से ही दिख रहा है, मुझे साइन की पावर 4a चाहिए, तो हम क्या करते हैं ना दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या किए स्क्वायर कर दिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन की पावर 4a। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये साइन स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए, और साइन की पावर 4a को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। तो क्या ऑप्शन नंबर सी में 1 लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे पास क्या हो जाएगा सी। उम्मीद करते होंगे ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो लोगों को डर है,
लेकिन पूरे क्लास 10 में इससे आसान चैप्टर नहीं है। कुछ लोग बोलते होंगे सर आप तो सारा का सारा चैप्टर में आसान बोलते हैं। जी नहीं, ये बाकी आसान है। उम्मीद करते होंगे ये समझ में आ गया होगा। बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े हुए हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है पूरा देखिए। पूरा देखने से क्या होगा ना, हम लोग 5 मिनट देखते हैं, कहेंगे अरे यार पूरा देखिए तो सही, नहीं कैसे समझ में आएगा। और इतना बेसिक से हम एक एक फॉर्मूला प्रूफ करके बताए हैं। तो बाकी ये काम आपका रह गया, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। बाकी हम ज़्यादा इसके लिए बोलते नहीं हैं, मैंने तो कीजिए, नहीं तो कोई नहीं। बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जो वीडियो होगा ना डेली जाएगा। हम बताए थे रीज़न क्या था कि पानी आने की वजह से जो पॉल होता है वो गिर गया था, जिसके कारण से यहाँ पर लाइट नहीं आ पा रहा था। जब लाइट नहीं आएगा तो वीडियो कैसे शूट होगा। तो उम्मीद करते होंगे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और जितना भी, अभी तो ये पहला वीडियो मेरा है ट्रिग्नोमेट्री का। अभी मुझे कम से कम इसमें 6 या 7 वीडियो बनाएंगे और पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं क्लियर होगा। एक एक क्वेश्चन का एक एक टाइप हम देंगे, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे इंस्टा पे भेजिए, हम आपको बना के ज़रूर भेजेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत